अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो तो खुलकर सामने आ गया है और उनका यह दावा है कि उनके साथ कुल 38 मेंबरान असेंबली है और उन्होंने बाकायदा हल्फ भी लिया है। और हल्फ ये लिया है कि वो एक पॉइंट एजेंडे पर मुत्तफिक होंगे। वो हुकूमत पर प्रेशर डालेंगे कि वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा एहतजाज को लीड करे और जो होम्योपैथिक और कॉस्मेटिक्स एहतजाज हो रहे हैं उससे आगे निकले। लेकिन अगर वो वज़ीर आला इस तरह नहीं करते और वज़ीर आला खुलकर हल्फ नहीं लेते, इमरान खान की रिहाई के लिए संजीदा कोशिशें नहीं करते, तो वो उनके लिए मजीद मुश्किलात पैदा करेंगे, बजट इजलास में भी पैदा करेंगे और वो आगे आकर खुलकर बात भी करेंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक का जो अहम रहनुमा है और मुतहरिक भी है फजल इलाही, जिनका ताल्लुक पेशावर से है, उनके मुताबिक उनके फॉरवर्ड ब्लॉक में कुल 38 मेंबरान हैं और सब मुत्तफिक हैं। ताहम जराए के मुताबिक इन 38 मेंबरान में से 3 मेंबरान स्लिप हो चुके हैं और उन्होंने पहले हल्फ भी लिया था कि वो हुकूमत के साथ नहीं बैठेंगे, लेकिन मलाकंडी रीजन से ताल्लुक रखने वाले 3 मेंबरान असेंबली जो है उस हल्फ के बावजूद भी जाकर हुकूमत के साथ बैठ गए हैं। इनका आगे का लाए हमल क्या होगा? उन्हें पता है अगर वो हुकूमत की जानिब से उन्हें कुछ ऑफर की जाती है और वो एक्सेप्ट करते हैं तो उनकी रिपुटेशन जो है वो डैमेज हो जाएगी और बिल्कुल जीरो पे आ जाएंगे। तो इसलिए वो किसी भी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बल्कि फजल इलाही ने तो यह भी दावा किया है कि जितने भी फॉरवर्ड ब्लॉक के मेंबरान हैं, वो लोग तो फॉरवर्ड ब्लॉक कहते नहीं, लेकिन दरअसल में ये फॉरवर्ड ब्लॉक है, जितने भी मेंबरान हैं उनको बाकायदा तौर पर ऑफर्स हुई है। मुश्ताक गनी को सीनियर वजारत ऑफर हुई थी और वो ऑफर स्पीकर सूबाई असेंबली बाबर सलीम सुवाती ने की थी। इस तरह बैरिस्टर गोहर ने भी पेशावर में आकर जरगा किया था कि उनको मना ले वन वे अदर, लेकिन वो तब भी नहीं माने। लेकिन फॉरवर्ड ब्लॉक में भी ये अब नजर आ रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक के जो अब तक 4 मेंबरान जो है वो सामने आ चुके हैं। जराए का कहना है कि फॉरवर्ड ब्लॉक ने बाकायदा तौर पर जो मीटिंग की है उस मीटिंग में यह कहा है कि एक एक मेंबर 2-3 रोज के अंदर वो पब्लिकली आकर स्टेटमेंट देंगे ताकि हुकूमत पर प्रेशर को बरकरार रखा जा सके। और हुकूमत ने तो बाकायदा कोशिश भी की कि इन लोगों को किसी ना किसी तरीके से मना ले, लेकिन जब ये सब कुछ नाकाम हुआ तो अब पार्टी ने इन पर प्रेशर डालना शुरू कर दिया और प्रेशर ये डालना शुरू कर दिया कि जो सूबाई सदर हैं जुनैद अकबर साहब, उन्होंने बाकायदा एक हिदायतनामा या हुक्मनामा कह ले वो जारी किया है कि जो लोग पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करते हैं, मीडिया के सामने आते हैं, सूबाई हुकूमत के हवाले से बात करते हैं, तो वो उनको कॉर्नर किया जाएगा और उनको बल्कि ये जो एक्चुअली नोटिफिकेशन किया गया है जुनैद अकबर की जानिब से, ये नोटिफिकेशन बेसिकली इन जो दावा किया जा रहा है 35 इस वक्त जो 35 अरकान है फॉरवर्ड ब्लॉक में, उनको अपने मौकफ से पीछे हटने के लिए ये प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल किया गया। जब ये एलामिया आया तो उसके बाद अली अमीन गंडापुर में मैदान में कूद पड़े और अली अमीन गंडापुर ने कहा कि जब वो वजीर आला थे तो जुनैद अकबर ने तो खुलकर इल्जाम लगाया था। उसने तो ये भी कहा कि इस वक्त सुहेल अफरीदी की काबीना में जो शख्स शामिल है वो उनकी काबीना का हिस्सा नहीं थे और बाकायदा उसने पूरी काबीना पर इल्जाम लगाया था कि सारी काबीना जो है वो करप्ट है। लेकिन उसके बावजूद भी सुहेल अफरीदी ने उसको काबीना में ले लिया। अब जो खेल है वो दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। अगर सुहेल अफरीदी और जुनैद अकबर तो इसलिए इनके साथ है क्योंकि जुनैद अकबर अली अमीन गंडापुर जब वज़ीर आला थे तो अली अमीन गंडापुर ने जुनैद अकबर को बिल्कुल इग्नोर किया था और इसी तरह आतिफ खान को भी इग्नोर किया था। लेकिन सुहेल अफरीदी आए तो उन्होंने, जब उनकी इख्तलाफात आई अली अमीन गंडापुर के साथ, तो उन्होंने इस ग्रुप को अपने साथ मना लिया और उनकी सपोर्ट भी है। और यह भी कहा जा रहा है कि अली काबीना जो अनाउंस हुई है उसमें आतिफ खान के लोगों को भी, जुनैद अकबर के लोगों को भी शामिल किया गया है, तो इसलिए वो उनकी सपोर्ट में है। तो अब एक जानिब जो वजीर आला है और जुनैद अकबर, आतिफ खान, ये जो ग्रुप है, बल्कि असद कैसर भी, उनकी जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि उन पर दबाव डाला जाए। लेकिन फॉरवर्ड ब्लॉक का कहना है, जो फॉरवर्ड ब्लॉक के अरकान हैं उनका कहना है कि असद कैसर का भाई जो है वो आया इस ओहदे के लिए अहल है या नहीं है मिनिस्ट्री के लिए, लेकिन वो फिर भी मिनिस्टर है। इसी तरह जो दीगर लोग हैं उनके कहने पर उनके अपने लोगों को
कैबिनेट में एडजस्ट किया गया है। लेकिन वो लोग कहते हैं कि हम जो ये कोशिश करते हैं, हम पर प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं, तो हम इससे डरने वाले नहीं है, ना अपने मौकफ से पीछे हटेंगे, बल्कि वो तो कहते हैं कि अनकरीब ही हरिपुर में वो जो वर्कर्स कन्वेंशन होता है, लेकिन ये लोग वर्कर्स कन्वेंशन नहीं, बल्कि ये लोग जो है, जो फॉरवर्ड ब्लॉक है, ये लीडर्स कन्वेंशन मुनक्किद करेंगे। अगर सुहेल अफरीदी या सूबाई हुकूमत उनका साथ देती है या नहीं देती, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग लीडर्स कन्वेंशन करेंगे। और इन लोगों का ये भी दावा है कि जो वर्कर्स है वो भी इनके साथ हैं। पीटीआई जो इस वक्त दलेबंदी का शिकार है, सुहेल अफरीदी की जानिब से इन लोगों को मिस हैंडल किया जा रहा है और उनको ना राजी किया गया, ना मशावरत की गई। लेकिन खैर इतनी बड़ी पार्टी है, 92 मेंबरान हैं इनकी सूबाई असेंबली में, तो हर एक को तो एडजस्ट नहीं किया जा सकता। जब परवेज खटक थे तो उन्होंने एक काम किया था, परवेज खटक ने पार्लिमानी सेक्रेटरीज मुकर्रर किए थे अपने लोगों को, ताकि ये लोग नाराज ना हो। अली अमीन गंडापुर ने भी जोर आजमाई की थी। उन्होंने इंटरनल अकाउंटेबिलिटी कमेटी के जरिए अपने अरकान को कंट्रोल करने की कोशिश की थी। अब सुहेल अफरीदी ने तो ना कुछ भी नहीं किया, ना पार्लिमानी सेक्रेटरी, ना किसी से मशावरत की, बल्कि फॉरवर्ड ब्लॉक जो ऑन द रिकॉर्ड तो नहीं कहते, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं कि चंद ही जो लोग हैं वो SSM का कहते हैं कि SSM जो है वो पूरी हुकूमत चलाते हैं। और अगर यही सूरत हाल रही तो मेरे ख्याल में सूबाई हुकूमत के लिए, खासकर सुहेल अफरीदी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर इतनी तादाद में 30 से ज़ायद जो अरकान हैं, लोगों का तो दावा है 35 का, इसमें अली अमीन गंडापुर के काबीने के लोग भी शामिल हैं। लेकिन मेरी ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर की सपोर्ट जो है इन लोगों को मुकम्मल हासिल है। इसके साथ साथ ये जो लोग हैं ये अली अमीन गंडापुर के साथ राब्ते में भी है। अगर कई लोग जो मीडिया पर आकर बयान देते हैं और ये तक कहते हैं कि हम हल्फ लेने के लिए तैयार है कि हम अली अमीन गंडापुर के कहने पे नहीं, लेकिन बेशतर अरकान के साथ जो है अली अमीन गंडापुर बाकायदा राब्ते में है, उनके साथ मशावरत होती है। बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर जो लीडर्स कन्वेंशन होंगे या एहतजाज जल से जुलूस होंगे, तो अली अमीन गंडापुर बल्कि माली तौर पर भी उनको सपोर्ट देंगे। अब जहां भी रहे खुश रहे, हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा।